इस वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा, उसके कुछ टर्म्स और पहले बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का एक ब्रांच है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बोल इन 1854। 1854 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न अलजेब्रा। इसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है क्योंकि अलजेब्रा जो है वो लगभग 3,500 साल पुराना है। तो ये चूँकि 1854 में डिस्कवर्ड किया गया इसलिए इसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है। इट यूजेस बाइनरी नंबर 0 और 1। ये बाइनरी नंबर पे काम करता है और हम लोगों को पता है कि हमारा कंप्यूटर भी बाइनरी नंबर पे काम करता है, इसलिए इस बुलियन अलजेब्रा का यूज़ हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में भी करते हैं। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको भी हम लोग देख लें। फर्स्ट, बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल। वेरिएबल विच टेक्स टू वैल्यूज। वैसा वेरिएबल जो दो वैल्यू लेता है उसे बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कंपाउंड लॉजिकल स्टेटमेंट। इट फॉर्म्स विथ लॉजिकल ऑपरेटर। वैसा स्टेटमेंट जो लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू तैयार किया जाता है उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर नॉट और ये सब मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसके थ्रू ये स्टेटमेंट तैयार किया गया है, इसलिए इसे कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल ऑल पॉसिबल इनपुट आउटपुट कम्बिनेशंस फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए जितना भी इनपुट आउटपुट का कम्बिनेशन है वो सब ट्रूथ टेबल में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टोटोलॉजीज़। इफ़ रिज़ल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू और वन। अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट का रिज़ल्ट हमेशा ट्रू होता है तो उसे टोटोलॉजी कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है आपका फॉलिसी। फॉलिसी, अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट का रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स हो या ज़ीरो हो तो उसे फॉलिसी कहते हैं। ये दो टर्म्स के बारे में इस बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये तीन तरह का होता है, नॉट, एंड, और। नॉट को निगेशन भी कहते हैं, एंड कंजक्शन है और आपका डिसजक्शन है। नॉट ऑपरेटर जो है ये इट यूजेस ओनली वन वेरिएबल। ये सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया जाता है इसमें, और इट गिव्स कम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का ये कम्प्लीमेंट वैल्यू देता है, यानी जस्ट अपोजिट। वन रहेगा तो ज़ीरो, ज़ीरो होने पे वन, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग बार साइन से। उसी तरह से एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे काम करता है, ठीक है, और ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका यूज़ होता है और इसको डिनोट करते हैं डॉट ऑपरेटर से। उसके बाद नेक्स्ट है और। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ होता है। इसको लॉजिकल एडिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है प्लस साइन से। अब इसका एक बार ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम लोग। नॉट ऑपरेटर के बारे में यहाँ कहा गया है कि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ये वन वेरिएबल के लिए तैयार किया गया है। कि सपोज़ मान लेते हैं कि एक्स मेरा वेरिएबल है, तो इसका आउटपुट जो होगा नॉट ऑपरेटर में वो होगा एक्स बार, क्योंकि बार से इंडिकेट करते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ से इनपुट ज़ीरो भेजते हैं तो वो उसको कम्प्लीमेंट में बदल देगा, यानी वन, और वन भेजते हैं तो उसको वो ज़ीरो में बदल देगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एंड के बारे में, एंड ऑपरेटर के बारे में, अगर एक्स और वाई दो इनपुट हम पास कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स डॉट वाई डॉट डॉट, यानी कि एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर अगर एंड ऑपरेटर के बारे में देखिए कि अगर हम ये सारा इनपुट का कम्बिनेशन इसमें भेजते हैं तो ये हमको ये आउटपुट देगा। तो आउटपुट में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर सारा वन होता है, सारे इनपुट का वैल्यूज़ वन होगा, सिर्फ वहीं पर इसका आउटपुट वन होगा। अदरवाइज़ कोई एक भी अगर ज़ीरो हो गया इनपुट में तो इसका वैल्यू सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है एंड के लिए। उसके बाद और ऑपरेटर के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी दो, इसमें क्या लिखा है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल में हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स और वाई, तो इसका आउटपुट क्या होगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि प्लस से इंडिकेट करते हैं इसको। तो यहाँ एक्स और वाई में अगर ये सारा कम्बिनेशन हम डाल रहे हैं तो इसका आउटपुट ये मिलेगा। तो इसमें आप ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोई एक भी इनपुट अगर आपका वन होता है, कोई भी एक भी इनपुट वन, तो उसका आउटपुट वन हो जाएगा। जब सारा ज़ीरो होता है तब आउटपुट ज़ीरो। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे तैयार करना।
फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। पहला कि अगर ट्रूथ टेबल आप बना रहे हो तो नंबर ऑफ़ रो कैसे डिसाइड करोगे, तो इस फॉर्मूला के आधार पे कि टू टू द पावर n, n है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, जितना नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होगा इस फॉर्मूले के आधार पे आपको रो तैयार करना है। सेकंड पॉइंट है नॉट। नॉट क्या कहता है कि जो भी वैल्यू आपका होगा उसको वो कम्प्लीमेंट में बदल देगा। फिर एंड है जिसको डॉट से इंडिकेट करते हैं। इस ये कहता है कि ऑल इनपुट्स आर वन, जब सारा इनपुट आपका वन होगा देन आउटपुट इज़ वन, तब आउटपुट आपका वन होगा। और प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, ये कहता है कि एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन, अगर कोई एक भी इनपुट अगर वन होता है तो देन आउटपुट इज़ वन, तब आपका आउटपुट वन होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले थ्री वेरिएबल्स के लिए देख लेते हैं, और ऑपरेटर के लिए ध्यान दीजिएगा। और ऑपरेटर के लिए थ्री वेरिएबल्स मान लेते हैं, तीन वेरिएबल हम ले रहे हैं एक्स वाई जेड। तो इसका और के लिए क्या, और में कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम लोग, प्लस साइन। तो यहाँ पर इसका आउटपुट होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो और थ्री वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ़ रो जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे, टू टू द पावर n। तो टू टू द पावर n यानी कि n मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थ्री, तो टोटल नंबर ऑफ़ रो कितना आने वाला है, 8। तो 8 नंबर ऑफ़ रो मेरा रहेगा। तो इसको इस तरह से आप इनपुट में ये करना, डिसाइड करना कि 8 का हाफ कर दो। 8 का हाफ 4 होता है, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 4 ज़ीरो रखेंगे x के लिए, 1 2 3 4, और नेक्स्ट हाफ जो है, नेक्स्ट 4 जो है वो 1 रख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 4 का आधा कर दो, तो 4 का आधा 2, तो y के लिए 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1। फिर उसी तरह से इसका हाफ कर देंगे, 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो इस तरह से ये इनपुट का सेटिंग हम लोग कर लेंगे कि 8 का आधा क्या था, 4, तो पहले 4 0 डालें, फिर 4 1, फिर 4 का आधा कर दीजिए 2, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 2 का आधा 1, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से सेट कर लेंगे इनपुट के लिए। उसी तरह से अगर दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल हो, मान लेते हैं एक्स और वाई टू वेरिएबल है, तो और के लिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ टू वेरिएबल्स के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होगा, टू टू का पावर 2 यानी कि 4। तो 4 का आधा 2, तो 2 0 2 1, उसी तरह से फिर 2 का आधा 1, तो 0 1 0 1, ये यहाँ पर इसका कम्बिनेशन हो गया। उसी तरह से आप इसके लिए भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। इसको फिर से देख लीजिए, तो ये तीन वेरिएबल था, तो इसमें हो जाएगा 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0, फिर 2 1, और लास्ट के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1। दो वेरिएबल यहाँ पर एक्स और वाई अगर है तो एंड के लिए क्या होगा, एक्स डॉट वाई। यहाँ पर भी एंड था, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड। तो इसमें हो जाएगा 2 0 2 1 0 1 0 1। और नॉट गेट ये सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ करता है, तो ये एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आउटपुट पे ध्यान देते हैं। आउटपुट में आप देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, नॉट के लिए कहा जा रहा है कम्प्लीमेंट द वैल्यू, वैल्यू को कम्प्लीमेंट कर देगा, यानी 0 को ये 1 बना देगा और 1 को 0 बना देगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एंड के लिए क्या कहा जा रहा था, एंड के लिए कि ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज़ 1, जब सारा इनपुट 1 होगा तब आउटपुट 1 होगा। तो सारा इनपुट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, और फिर देखिए कहीं ना कहीं मेरा 0 आ रहा है, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से यहाँ पर कि एंड के लिए फिर से पढ़ लीजिए, ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज़ 1, जब सब 1 होगा तब 1, जब सब 1 तब 1। तो यहाँ पर तीनों 1, तो यहाँ पर 1, बाकी हर जगह पे देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई 0 हो रहा है, तो सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के लिए प्लस यानी कि और गेट में कहा जा रहा है कि एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 देन आउटपुट इज़ 1, कोई एक भी 1 तो 1, कोई एक भी 1। तो यहाँ देखिए ये दोनों 0 है तो 0, यहाँ बाकी सब में कोई एक भी 1 तो 1, तो कोई ना कोई तो 1 आ रहा है मेरा, तो ये सब 1 हो जाएगा। उसी तरह से थ्री वेरिएबल्स में कोई एक भी 1 तो 1, तो ऊपर वाला को छोड़ करके बाकी हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई 1 है मेरा, तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ टेबल की ट्रूथ टेबल हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, 3 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का और 1 वेरिएबल्स का। अब देखिए ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जैक बोर्ड में, तो उसको बनाने हम लोग सीखेंगे। तो यह क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, इसमें ट्रूथ टेबल तैयार करने कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि कितना वेरिएबल यूज़ हो रहा है। 2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो आप जो ट्रूथ टेबल बनाओगे पहले हेडिंग दे देना ट्रूथ टेबल, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन में पहले 2 कॉलम खींच लेंगे, एक सर वाई के लिए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए कॉलम खींच लेंगे, ठीक है, एक सर वाई। और 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के लिए फॉर्मूला याद है 2 टू द पावर n, यानी कि 2 का पावर 2, तो नंबर ऑफ रो कितना होगा 4। तो 4 के लिए स्टार्टिंग का सेटिंग हम लोगों को पता है कि 4 का आधा 2, तो 2 0 2 1, फिर 2 का आधा 1, तो 0 1 0 1, एक एक करके, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए बार किसके किसके ऊपर लगा है, एक्स के ऊपर लगा है, वाई के ऊपर लगा है, तो एक और कॉलम हम ड्रॉ करेंगे एक्स बार के लिए, एक कॉलम ड्रॉ करेंगे हम वाई बार के लिए। तो एक्स बार का कॉलम आपका एक्स का जो वैल्यू है उसको कंप्लीमेंट कर देगा, यानी कि 0 को 1 में बदल देगा और 1 को 0 में बदल देगा। उसी तरह से वाई बार इसको कंप्लीमेंट करेगा, तो 0 को 1 में और 1 को 0 में, इस तरह से चेंज हो गया। ये चेंज करने के बाद पहले इसका काम करना है, फिर इसका, फिर सबका, ठीक है। तो एक्स बार डॉट, जहाँ साइन नहीं होता वहाँ पर डॉट होता है, तो एक्स बार डॉट वाई, तो एक कॉलम हम निकालेंगे एक्स बार वाई के लिए। तो डॉट का मतलब कौन सा, ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में किसको किसको देखना है, एक्स बार और वाई, ये दोनों को देखना। तो एंड ऑपरेटर क्या कहा था, जहाँ सब 1 वहाँ 1, सब 1 तब 1, तो सब 1 तब 1, यहाँ पर देखिए सब 1 यहाँ 1, बाकी हर जगह पे कोई ना कोई 0, तो बाकी हो जाएगा मेरा 0। अब इसको निकाल लेंगे, ये निकल गया, अब इसको निकाल लेंगे, तो ये हो गया एक्स आर वाई बार, ठीक है। तो एक्स और वाई बार का एक सेट निकालेंगे, तो किसको किसको देखना है, एक्स और वाई बार, ये दोनों को देखना। तो जहाँ सब 1 वहाँ 1, तो यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर देखिए दोनों 1, तो यहाँ पर का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ भी आपका हो जाएगा 0, तो ये सब हो गया 0। तो ये निकल गया, ये निकल गया। अब सबको कंबाइन कर देना, तो कंबाइन करने के लिए एक और कॉलम हम ड्रॉ करेंगे और ये लिखेंगे एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। तो अब एक्स बार वाई, इसमें इसके लिए कौन कौन सा कॉलम आपको देखना है, ये और ये कॉलम देखना। तो ये दोनों को क्या करना, प्लस, प्लस में क्या कहते हैं कि कोई एक भी 1 तो 1, यहाँ दोनों 0 0 हो जाएगा, कोई एक भी 1 तो 1, देखो ये 1 है, यहाँ भी 1 आ गया, 0 तो 0। ये हो गया कंप्लीट आपका यहाँ से यहाँ तक का ट्रूथ टेबल। तो इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल तैयार करना है। तो ये तो हो गया आपका 2 वेरिएबल के लिए। उसी तरह से ए बी सी अगर दिया रहे तो आपका 3 वेरिएबल का बनेगा, ए बी सी, पहले 3 ठो लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद 3 वेरिएबल के लिए आपको फार्मूला के हिसाब से कितना होगा, 8, 8, 8 का आधा 4, तो 4 0 पहले डाल देंगे और फिर 4 1, फिर 4 का आधा 2, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर सी के लिए क्या करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से सेट होगा। उसके बाद फिर बार किसके ऊपर लगा हुआ है, बी के ऊपर, तो एक कॉलम बनाएंगे बी बार के लिए। तो बी बार क्या होगा, तो बी को चेंज कर देगा, तो यहाँ पर 0 है तो वो हो जाएगा 1, फिर ये 1 था तो हो गया 0, फिर यहाँ पर 2 1, फिर यहाँ पर 2 0, ठीक है, ये निकल गया। अब पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का काम क्या है, बी बार प्लस सी, तो बी बार प्लस सी, तो बी बार सी में हमको देखना है बी बार को और सी को। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस में कोई एक भी 1 तो 1, देखो यहाँ पर 1 दोनों हैं, ठीक है। जब दोनों 0 तो 0, कोई एक भी 1 तो 1, इस तरह से ध्यान से देखते हुए पुट करते जाना, दोनों 0 तो 0, 1 तो 1। चलिए ये निकल गया। अब ए को इसके साथ क्या करना है, एंड ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बार प्लस सी, तो ये सेट को ए से,
तो एंड जब लगता है तो क्या होता है, जब सब वन तब वन, तो लाइन से तो ज़ीरो है, तो यहाँ से तो 4 मेरा ज़ीरो हो जाएगा। आखिरी में ये 4 वन है। इसके बाद इधर देखिए ये आपका यहाँ पर 1 1 मिला, फिर इसको फिर 1 1 मिला, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर नीचे फिर से दोनों 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एंड के लिए जब सब 1 तब 1, और के लिए कोई एक भी 1 तो 1। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, और ये सारा जितना भी क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट्स ले करके ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।